तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लॉयड वॉर्शल। अब ये वाला टॉपिक डीएसए और डा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको देखते हैं आज। तो यहाँ पे आपको ऐसा एक ग्राफ दिया जाता है जो कि डायरेक्शनल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शंस गिवन है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसकी टेबल्स डिराइव करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वही हम लोग देखेंगे और इन्हीं टेबल्स के हिसाब से हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग के 4 नोड्स गिवन है। तो यहाँ पे डी नॉट से डी 4 यानी 5 टेबल्स बनेंगी। सबसे पहले डी नॉट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इसमें एलिमेंट्स गिवन होते हैं, जैसे यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 और यहाँ 4 हम लोगों को लिख लेने हैं। अब यहाँ वाले 4 हैं वो तो ऑर्डर में लिखे जाएँगे। 1, 2, 3, 4 और ये वाले जो 4 हैं, इन दोनों के बीच में जो भी सिमिलर वाले पेयर्स हैं, जैसे 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, यहाँ पूरे में हम लोग 0 लिख लेंगे। और डी नॉट से फिर हम लोग चेक करेंगे इसकी वैल्यूज़ को, जो कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ से फिल करेंगे कि 1 से 2 की वैल्यू 9 है और फिर हम लोग चेक करेंगे कि 1 से 3 की वैल्यू -4 है। और यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि 1 से जो 4 की वैल्यू है, वो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी ले लिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू गिवन नहीं होती है, या हमारा कोई भी पाथ वहाँ तक उस वाले नोड तक पहुँच नहीं रहा होता है, तो हम लोग वहाँ इन्फिनिटी ले लेते हैं। और अगर हम लोग किसी वैल्यू पे हैं, जैसे 1 पे तो हैं ही हम लोग, तो वहाँ पे तो कुछ पहुँचने के लिए हम लोग करना नहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा। तो वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो वहाँ पे 0 है, इसलिए पूरे में हम लोगों ने 0 ले रखा है। तो जब हम लोग ये पूरी टेबल इसके बेसिस पे भर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये पहली रो और पहले कॉलम को मार्क कर लेंगे और इसको एज़ इट इज़ दूसरी वाले में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 0, 0 फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे 6 कॉलम्स बनते हैं जिनकी हम लोग को वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब जैसे कि ये वाले कॉलम की हम लोग को वैल्यू निकालनी है कि 2 और 3 की। अब ये D1 है, ये D0 था, ये D1 है। ऐसे हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालेंगे कि 2 से 3 की निकालनी है, तो जो भी इसका नंबर होता है टेबल का, जैसे यहाँ D1 है, तो ये जो नंबर है, यहाँ से वाया होके यानी कि इसके थ्रू जाते हुए हम लोग को अगले तक पहुँचना है। जैसे अब हम लोगों को 2, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से 1 की वैल्यू हम लोगों को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग 1 से 3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और ये जो वैल्यू भरेंगे वो इस टेबल से भरेंगे, अब इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने पहले 2 से 1 की वैल्यू देखी जो कि 6 है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 3 की वैल्यू देखी जो -4 है। अब इन दोनों की वैल्यू 2 हो गई और जनरली 2 से 3 की वैल्यू इसमें क्या गिवन है, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों ने इन्फिनिटी लिख दिया। अब इन दोनों में जो भी छोटी वैल्यू होगी वो हम लोग लिख देंगे, तो वो हम लोगों ने लिख दी है। ऐसे ही करके हम लोग 2 की 4 की वैल्यू निकाली है और बाकी सारी वैल्यूज़ इसी तरह निकाल लेंगे हम लोग। तो इसमें जो भी छोटी वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, अब सिंपली ये वाली टेबल जब भर जाएगी तो वहाँ पे भी हम लोग ये करना है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम लोग को ऐसे ही मार्क कर लेना है, सेम एज़ इट इज़ यहाँ लिख लेना है। और यहाँ पे भी जो 0 वाली वैल्यूज़ हैं, उन सबको यहाँ पे एक लाइन में ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पे भी 6 कॉलम बनेंगे, इनको भी हम लोगों ने ऐसे वाया करके ही लिखना है, ऐसे ही D3 और D4 की वैल्यू। एंड में यहाँ पे कोई भी इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं बचेगी और सारी वैल्यूज़ आ जाएँगी। यही इस एल्गोरिदम में होता है। तो हम लोग को बस वाया करके जाना होता है, जैसे D2 है तो हम लोग जिस भी वैल्यू निकालेंगे उस रो से 2 तक और 2 से फिर अगली रो तक, ये वैल्यू हम लोग को लेनी होती है बस। तो ये था फ्लॉयड वॉर्शल का। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पे डिटेल वीडियो बना दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।